निजी कंपनियां। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2 उपधारा 68 के अनुसार निजी कंपनी वह कंपनी है जो अंतर नियमों के द्वारा अपने अंशों के हस्तांतरण के अधिकार पर रोक लगाती है। कंपनी के सदस्यों की संख्या 200 तक सीमित करती है। इस 200 की संख्या गिनने में संयुक्त अंशधारी को एक सदस्य माना जाता है। कंपनी के अंशों तथा ऋण पत्रों के विक्रय के लिए जनता को आमंत्रित करने पर प्रतिबंध लगाती है। निजी कंपनी की स्थापना केवल 2 सदस्यों से हो सकती है। इसे अपना एक कंपनी अंतर नियम रखना चाहिए तथा अपने नाम के अंत में प्राइवेट लिमिटेड शब्द लिखना अनिवार्य है। एक कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2 उपधारा 62 के अनुसार निजी कंपनी एक व्यक्ति कंपनी के रूप में भी समायोजित कराई जा सकती है। अंशों द्वारा सीमित कंपनी की पूंजी अंशों में विभक्त होती है। इसके सदस्यों का दायित्व अंशों के अंकित मूल्य तक सीमित रहता है। उदाहरण, यदि किसी व्यक्ति ने 100 रुपये का एक अंश लिया है और इस पर 80 रुपये भुगतान कर चुका है तो इसका दायित्व 20 रुपये है। जैसे ही वह 20 रुपये का भुगतान कर देता है उसका दायित्व समाप्त हो जाता है। आजकल इस प्रकार की कंपनियां काफ़ी लोकप्रिय और प्रचलित हैं, यानी कि इसी तरह की कंपनियां ज़्यादा चल रही हैं अभी फ़िलहाल। गारंटी द्वारा सीमित कंपनी। गारंटी द्वारा सीमित दायित्व वाली कंपनी वह कंपनी है जिसके सदस्यों का दायित्व उस राशि तक सीमित होता है जो वे अपने सदस्यता के समय या सदस्यता समाप्त होने के 1 वर्ष के भीतर कंपनी के समाप्त होने की गारंटी देते हैं। ये कंपनियां सामाजिक सेवा के लिए स्थापित होती है और इनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है, जैसे अस्पताल, वाणिज्य मंडल आदि। प्रायः कंपनियां स्मारक पत्र के द्वारा एक रकम निश्चित कर देती है। यदि ये कंपनियां अंश पूंजी के साथ पंजीकृत होती है तो सदस्यों का दायित्व गारंटी की रकम के साथ साथ उनके द्वारा लिए गए अंशों के मूल्य तक बढ़ जाता है। असीमित कंपनी, यानी कि बहुत सारी कंपनियां हैं जिसे हम गिन नहीं सकते, वो है असीमित कंपनी। यदि किसी कंपनी के सदस्यों का दायित्व साझेदारी फर्म की तरह असीमित होता है तो इसे असीमित दायित्व वाली कंपनी कहते हैं। ये कंपनियां भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत अपने को पंजीकृत कराती है। ये कंपनियां जब चाहे अपने को सीमित दायित्व वाली कंपनियों में निर्धारित विधि से बदल सकती हैं। ऐसी कंपनियां बहुत कम पाई जाती हैं। लघु कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2 उपधारा 85 के अनुसार लघु कंपनी से आशय सार्वजनिक कंपनी से भिन्न एक ऐसी कंपनी से है जिसकी चुकता पूंजी 2 लाख रुपए या ऐसी अधिक राशि जो निर्धारित की जाए से अधिक नहीं होगी, लेकिन जो 10 करोड़ रुपए से अधिक नहीं होगी, जिसका टर्नओवर विगत लाभ हानि खाते के अनुसार 20 करोड़ रुपए या ऐसी ऊंची राशि से अधिक ना हो जो निर्धारित जाए, लेकिन यह 100 करोड़ रुपए से अधिक नहीं होगा। इस धारा की व्यवस्थाएं किसी सूत्रधारी कंपनी, सहायक कंपनी धारा 8 के अंतर्गत पंजीकृत कंपनी या किसी विशिष्ट अधिनियम द्वारा प्रशासित कंपनी पर लागू नहीं होगा। सरकारी कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2 उपधारा 45 के अनुसार सरकारी कंपनी का आशय ऐसी कंपनी से है जिसकी चुकता अंश पूंजी का कम से कम 51% भाग केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार या सरकारों या अंशतः केंद्रीय सरकार और अंशतः एक या अधिक राज्य सरकारों के पास हो। इसमें वह कंपनी भी शामिल की जाती है जो सरकारी कंपनी की सहायक कंपनी हो। सहायक कंपनियां धारा 2 उपधारा 87 के अनुसार एक कंपनी को दूसरी कंपनी की सूत्रधारी कंपनी तब कहा जाता है जब वह अपनी दूसरी कंपनी के संचालक मंडल के गठन पर नियंत्रण रखती हो या वह कंपनी दूसरी कंपनी के कुल मताधिकार के आधे से अधिक भाग पर नियंत्रण रखती हो।
यह नियंत्रण वह स्वयं रखती हो या अपने अन्य एक या अधिक सहायक कंपनियों के साथ मिलकर रखती हो, अर्थात सूत्रधारी कंपनी के पास अन्य कंपनी में आधे से अधिक मताधिकार हो। सूत्रधारी कंपनी एक कंपनी सूत्रधारी कंपनी है यदि अन्य कंपनी या कंपनियां उसकी सहायक हों। विदेशी कंपनी एक कंपनी जो भारत के बाहर एक देश में निगमित है और भारत में व्यवसाय का स्थान रखती है। निष्क्रिय कंपनी अधिनियम 2013 में प्रस्तुत की गई नई अवधारणा है। निष्क्रिय कंपनी का अर्थ है निष्क्रिय या असंचालित कंपनी। निष्क्रिय कंपनी का अर्थ है ऐसी कंपनी जो पिछले वित्तीय वर्षों के दौरान कोई व्यवसाय या संचालन नहीं कर रही।